कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम फरह, आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यही बात आज मैं आपको अपनी स्टोरी में बताऊंगी। जिंदगी में इंसान बहुत कुछ सोच लेता है कि मुझे ये चाहिए। बाज़ औक़ात हम ऐसी ख्वाहिशें कर लेते हैं और वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, और वो ख्वाहिशात पूरी ना होने के बायस हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें खुदा से भी गिला होता है कि जो मैंने मांगा था वो तूने मुझे नहीं दिया। लेकिन वक्त गुजरने के बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। आज की मेरी स्टोरी जो है वो एक बादशाह की है। एक बादशाह के महल में बाग था, बहुत खूबसूरत सा बाग था। उस बाग में हर किस्म के फल मौजूद थे। उसका किसान जो था हर रोज बाग जाता और वहां से फल तोड़ के लाता बादशाह के लिए। एक दिन किसान जो था वो बाग में गया तो वहां उसकी नजर जो थी सारे फलों पर पड़ी। अब वो देख रहा था कि अमरूद भी हैं, सेब भी हैं, नारियल भी हैं, नाशपाती भी है, सारे फल पके हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा फल तोड़ूं। वो सोच रहा था आज मैं बादशाह के लिए क्या लेके जाऊं। अचानक उसकी नजर अंगूरों पे पड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। वो अंगूरों के गुच्छे तोड़ता है, उनको टोकरी में रखता है और लाकर महल की तरफ यही सोचते हुए चलता आ रहा था। टोकरी हाथ में पकड़ी हुई सोच रहा था कि मैं सिर्फ अंगूर ही लेके जा रहा हूँ, कोई और फल क्यों नहीं तोड़ा है। इसी सोच में ना वो महल पहुंच जाता है। अंगूर ला के वो बादशाह के आगे रखता है। जब वो बादशाह के आगे रखता है टोकरी टेबल पे, तो बादशाह भी जो होता है ना वो अपने ही ख्यालों में गुम होता है, किसी वजह से परेशान होता है। शायद वो रियासत के किसी कामों की वजह से परेशान होता है। जब वो उसके सामने टोकरी रखता है तो दूसरी साइड पे ना खुद बैठ जाता है, एक दीवार के साथ लग के। तो वो इसी सोच में होता है कि मैं बादशाह के लिए सिर्फ अंगूर ही लाऊं, कोई और फल क्यों नहीं लाया है, मुझे ले आना चाहिए था, अंगूर ही मैं बस लेके आया। इसी सोच में होता है कि बादशाह जो है ना वो बेख्याली में ना अंगूर खाना शुरू कर देता है। वो अंगूर का एक दाना तोड़ता है और अपने मुंह में डालता है, दूसरा दाना तोड़ता है तो वो किसान को मार देता है। फिर वो यही अमल ना 2-3 बार दोहराता है। और जब भी वो दाना जो है ना वो किसान को मारता है ना, तो किसान हर बार आसमान की तरफ देखता है और तो कहता है खुदाया तेरा शुक्र है। फिर उसको वो मारता है तो फिर वो कहता है खुदाया तेरा शुक्र है। लेकिन जब अचानक ही बादशाह जो है अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और वो देखता है कि किसान के साथ जो वो सलूक कर रहा है उस सलूक पर उसे बहुत शर्मिंदगी होती है और वो किसान से माफ़ी मांगता है। वो उसे कहता है कि मतलब मुझे माफ कर दो। वो उसे कहता है कि फिर उसके जहन में वही बात आती है कि इसने जब मैं इसको दाने मार रहा था अंगूरों के तो उसने हर बात पे ये कह रहा था कि खुदाया तेरा शुक्र है। तो उसे कहता है कि मैंने ये नोट किया कि मैंने जब भी तुम्हें दाना मारा तुमने ये क्यों कहा है कि खुदाया तेरा शुक्र हो। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, अगर मैं कोई और फल ले आता, नारियल या आम या सेब या नाशपाती, कोई और फल ले आता, तो अगर आप मुझे मारते तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि खुदाया तेरा शुक्र है कि मैं अंगूर ही लेके आया था कि बादशाह सलामत ने वो मुझे मारे हैं और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। फल मारने से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको चोट तो लग सकती थी ना। इसलिए कि मतलब उसके पास इतने ज़्यादा फल थे, वो कोई भी तोड़ के ला सकता था। लेकिन शायद खुदा ने उसके लिए ही ये बेहतरी रखी थी कि उसने अंगूर तोड़े, वो लाया, बादशाह को दिए और बादशाह ने बेख्याली में उसको वो अंगूर मारे, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। यही एक चीज होती है कि हमारा रब हमसे बहुत प्यार करता है और वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और उसे पता है कि उसके बंदों के लिए क्या चीज बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। इसलिए बाज़ औक़ात हम जो ख्वाहिशात करते हैं उनमें से कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नहीं ठीक होती, तो वो पूरी नहीं होती। लेकिन हमें खुदा से गिला होता है कि मैंने जो मांगा था तूने मुझे नहीं दिया, मेरा रब तो मुझे प्यार ही नहीं करता, वो मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता। लेकिन जब वक्त गुजरता है तो हमें समझ आता है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं थी और हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नहीं दिया था। क्योंकि वक्त गुजरने के बाद ही हमें चीज़ें समझ आती हैं। इसलिए हमेशा
अपने रब पर भरोसा रखे और उसी से उम्मीद रखे, उसी पर यकीन रखे, क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो जानता है कि उसकी मखलूक के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसलिए हमेशा दुआ करते रहें और अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। थैंक यू सो मच।